चलिए दोस्तों, आज हम लोग 12th क्लास के बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट सेट लगाने जा रहे हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? यानी ऑप्शन है शरीफा, सेब, नारंगी, लीची। तो इन सभी फलों में से पुष्पासन खाया जाता है सेब का। ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त समूह है? तो इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक है? तो भौमिक का मतलब क्या होता है? देने वाला। तो वो आपका सार्वभौमिक रक्त समूह है। दूसरा कह रहा है कि चलिए दूसरा का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि देखिए ए, बी और ओ ये दो गो है। तो इसको सर्वग्राही कहा जाता है, इसको सार्वभौमिक कहा जाता है। ठीक है, ओ वाले को सार्वभौमिक यानी ये सबको दे सकता है, ले किसी से नहीं सकता है। और ये सर्वग्राही का मतलब होता है ये सबसे ले सकता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए में किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ बैक्टीरियोफाज का होता है। ठीक है, डीएनए में आनुवंशिक पदार्थ बैक्टीरियोफाज का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कि एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? एसिटाबुलेरिया इनमें से शैवाल है। ठीक है, एसिटाबुलेरिया क्या है? शैवाल है। पांचवा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? अच्छा, उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, तो उभयलिंगी घरेलू जो मक्खी होती है उभयलिंगी नहीं होती है। तो ये आपका जोंक जो है ये भी उभयलिंगी है। नर और मादा दोनों में केचुआ उभयलिंगी है। फीता कृमि ये भी उभयलिंगी है। फीता कृमि किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वैसे जीव जंतु जो घास भूसा कचरा खाते हैं उनके शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना इनमें से कौन सा है? तो द्विगुणित संरचना इसमें से युग्मनज है। ठीक है, अंडाणु भी नहीं है, अंडाणु भ्रूणकोश भी नहीं है। इनमें से सिर्फ कौन होगा? युग्मनज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस इनमें नहीं पाया जाता? इनमें एडेनिन नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? एडेनिन नहीं पाया जाता है। दूसरा देखिए 8 नंबर देखिए, मलेरिया रोग फैलता है किस कारण? मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? तो जनसंख्या जब बढ़ेगी किसी देश की तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके आय में कमी आएगी, जमीन में कमी आएगी, खनिज में कमी आएगी। कैसे आय में कमी आएगी? जनसंख्या अगर अधिक होगा तो लोग कम पैसा में ही काम करना चाहेगा, क्योंकि सबको पैसा की ज़रूरत होती है। और सब लोग चाहेगा कि मेरा अपना घर हो, तो पेड़ों की कटाई करेगा और ज़मीन को क्या करेगा? ज़मीन पे घर बनाएगा। खनिज यानी जितने सारे कोयला तेल खनिज सब है सबको आवश्यकता पड़ेगी, तो इस सब में कमी आएगी। ठीक है, तो ये हमारे देश के लिए क्या है? ये किसी भी देश के लिए खतरा का निशान है। इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? ठीक है, तो इनमें से सभी जलोद्भिद है, यानी जलों में पाए जाते हैं। कौन? कुमदानी, कमल, सिंगहरा। ठीक है, ये सभी जलों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे कि किस गैर फली पौधे की जड़ पिंड में जैविक खाद विद्यमान रहता है? तो देखिए ऑप्शन में दिया है फैक्रिया, क्लेस्ट्रीडियम,
एजोटोबैक्टीरियम। तो देखिए इसमें से पाया जाता है एजोटोबैक्टीरियम बैक्टर में, ठीक है, जो कि पेड़ के जड़ों में पाए जाते हैं। इसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करके रखता है, वो नाइट्रोजन गैस मिट्टी में मिल जाता है और ये जैविक खाद का काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक क्रोमोसोम संभाग है किसका। एक क्रोमोसोम संभाग है किसका संभाग है भाई, तो एक क्रोमोसोम संभाग है ये आपका मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल करते हैं अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है। चलिए वंशागति के सिद्धांत किसने दिया है, तो ये डार्विन ने दिया है, ऑप्शन नंबर ये ए, ठीक है। कह रहे कि कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ जिसको हम लोग गांव में कहते हैं लोग ना कोढ़िया, कोढ़िया कहता है लोग, उसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो ये एक विषाणु युक्त रोग है, विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट है कि शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, यानी शराब जो बनता है किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें उपयोग किया जाता है ईस्ट का, आप लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट, गेहूं के परागण किसके द्वारा होता है, तो गेहूं में जो परागण होता है हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट कह रहा है कि क्रमिक विकास, 17 नंबर, क्रमिक विकास में योगदान है किसका योगदान है, अतःपर परागण का योगदान है क्रमिक विकास में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यू एच ओ के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मानक कितना है, तो ये है 20 से 30 डेसिबल, ठीक है, यानी मनुष्य 20 से 30 डेसिबल ही किसी भी आवाज़ को सहन कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है हमेशा एक दिशीय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह है कि डीएनए 20 नंबर कह रहा है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अच्छा, डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कह रहा है कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है, तो गेंडा अभयारण्य असम में है, ठीक है, ऑप्शन ए असम में है। कह रहा है कि एक संकर एक क्रस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है सहलगानता, ठीक है, सहलगानता को दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि नर हार्मोन उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो नर हार्मोन उत्पत्ति वृषण से होता है, ठीक है। कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, बीजांड विकसित होकर के फल बनाता है, ठीक है। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में का नहीं पाया जाता है भाई, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एनाट्रोपस बीजांड होता है, तो एनाट्रोपस बीजांड हमेशा उल्टा होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। आज का यह 26 क्वेश्चनों का सेट समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट दिन डालेंगे, तब तक आप लोग इस सेट को लगाइए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।